जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्री विष्णु पुराण में से भगवान विष्णु की महिमा का चौथा अंश के प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे, जिससे भगवान विष्णु की हमको विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो चलो श्रवण करते हैं श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के प्रथम अध्याय को। वैव सप्त मनु के वंश का विवरण। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि हे भगवान, सत्कर्म में प्रवृत्त रहने वाले पुरुषों को जो करने चाहिए उन संपूर्ण नित्य नैमित्तिक कर्मों का आपने वर्णन कर दिया। हे गुरु, आपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों की व्याख्या भी कर दी। अब मुझे राजवंशों का विवरण सुनने की इच्छा है, अतः उनका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी ने कहा, हे मैत्रेय, अब तुम अनेकों यज्ञकर्ता, शूरवीर और धैर्यशाली भूपालों से सुशोभित इस मनुवंश का वर्णन सुनोश, जिसके आदि पुरुष श्री ब्रह्मा जी हैं। हे मैत्रेय, अपने वंश के संपूर्ण पापों को नष्ट करने के लिए इस वंश परंपरा की कथा का कर्म श्रवण करो। उसका विवरण इस प्रकार है। सकल संसार के आदि कारण भगवान विष्णु हैं। वह अनादि तथा ऋक साम यजुर स्वरूप हैं। उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु के मूर्त रूप ब्रह्मांड में हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष प्रजापति हुए, दक्ष से अदिति हुई और अदिति से विवस्वान तथा विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। मनु के इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नरयंशित, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करुष और परशिद नामक 10 पुत्र हुए। मनु ने पुत्र की इच्छा से मित्रा, वरुण नामक 2 देवताओं के यज्ञ का अनुष्ठान किया, किंतु होता के विपरीत संकल्प से यज्ञ में विपर्य हो जाने से उनका इला नाम की कन्या हुई। हे मैत्रेय, मित्रा वरुण की कृपा से वह इला ही मनु का सैध्रम नामक पुत्र हुई। फिर महादेव जी के कोप से वही स्त्री होकर चंद्रमा के पुत्र वधु के आश्रम के निकट घूमने लगी। बुद्ध ने अनुरुक्त होकर उस स्त्री से पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। पुरुरवा के जन्म के अनंतर भी परम ऋषि गण ने सुद्रम को पुरुष तलबलाव की आकांक्षा से कृत में रज्ञंजु, समाज वर में, सर्व वेद में, मनो में, ज्ञान में, अन्न में और परमार्थ है अकिंचन में भगवान यज्ञ पुरुष का यथावत यजन किया। तब उनकी कृपा से इला फिर भी सुदम हो गई। उसके भी उत्कल, गय और विनत नामक 3 पुत्र हुए। पहली स्त्री होने के कारण सुदम को राज्याधिकार प्राप्त नहीं हुआ। वशिष्ठ जी के कहने से उनके पिता ने उन्हें कृष्ठान नामक नगर दे दिया। वही उन्होंने पुरीरुवा को दिया। पुरीरुवा की संतान संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए क्षत्रिय गण हुए। मनु का पुरुषद नामक पुत्र गुरु की गौ का वध करने के कारण शूद्र हो गया। मनु का पुत्र करुष था। करुष से कारुष नामक महाबली और पराक्रमी क्षत्रिय गण उत्पन्न हुए। दृष्ट का पुत्र नाभाग वैश्य हो गया था। उससे बलनधन नाम का पुत्र हुआ। बलनधन से महान कीर्तिमान वत्स प्रीति, वत्स प्रीति से प्रांशु और प्रांशु से प्रजापति नामक इकलौता पुत्र हुआ। प्रजापति ने खनिंद्र, खनिंद्र से चाक्षुष तथा चाक्षुष से अति बल पराक्रम संपन्न विंश हुआ। विंश से विंशक, विंशिक से खनि नेत्र, खनि नेत्र से अतिविभूति और अतिविभूति से अति बलवान और शूरवीर करणधम नामक पुत्र हुआ। करणधम से अविक्षित हुआ। अविक्षित से मरूत नामक अति बल पराक्रम युक्त पुत्र हुआ, जिसके विषय में आजकल भी ये 2 श्लोक गाए जाते हैं। मरूत का जैसा यज्ञ हुआ था वैसा इस पृथ्वी पर और किसका हुआ है, जिसकी सभी याजिक वस्तुएं स्वर्ण में अति सुंदर थीं। उस यज्ञ में इंद्र सोम रस से और ब्राह्मण गण दक्षिणा से परितृप्त हो गए थे तथा उससे मरुद्रण परोसने वाले और देवगण सदस्य थे। उस चक्रवर्ती मरुत ने नरशंत नामक पुत्र हुआ और नरशंत के दम और दम के राजवर्धन नामक पुत्र हुआ।
राजवर्धन से सुवृद्धि से केवल और केवल से सुधृति का जन्म हुआ। सुधृति से नर, नर से चंद्र और चंद्र से केवल हुआ। केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बुद्ध, बुद्ध से तृणबिंदु और तृणबंदी से पहले तो इलबिला नाम की एक कन्या हुई थी, किंतु पीछे अल्मबुसा नाम की एक सुंदरी अप्सरा उस पर अनुरक्त हो गई। उससे तृणबिंदु के विशाल नामक पुत्र हुआ, जिसने विशाला नाम की पुरी बसाई। विशाल का पुत्र हेमचंद्र हुआ। हेमचंद्र का चंद्र, चंद्र का ध्रुमाक्ष, ध्रुमाक्ष का सुनंजय, सुरजय का सहदेव और सहदेव का पुत्र पुरुषाक्ष हुआ। पुरुषाक्ष के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उसने जन्म जय और जन्म जय से सुमति का जन्म हुआ। ये सब विशाल वंशीय राजा हुए। इनके विषय में ये श्लोक प्रसिद्ध है। तृणबिंदु के प्रसाद से विशाल वंशीय समस्त राजा लोग दीर्घ आयु, महात्मा, वीर्यवान और अति धर्म प्रायण हुए। मनोपुत्र श्रेयाति के सुकन्या नाम वाली एक कन्या हुई, जिसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ। श्रेयाति के आनर्त नामक एक परम धार्मिक पुत्र हुआ। आनर्त के रेवत नाम का पुत्र हुआ, जिसने कुश स्थली नामक की पुरी में रहकर आनर्त देश का राज्य भोग किया। रेवत का भी रेवत कुंजनी नामक एक अति धर्मात्मा पुत्र था, जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसकी रेवती नाम की कन्या हुई। महाराज रेवत उसे अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी से ये पूछने के लिए कि ये कन्या किस वर के योग्य है, ब्रह्मलोक को गए। उस समय ब्रह्मा जी के समीप हाहा और हुहु नामक 2 गंधर्व अतिटान नामक दिव्य गान गा रहे थे। वहाँ त्रिमार्ग के परिवर्तन के साथ उनका विलक्षण गान सुनते हुए अनेक युगों के परिवर्तन काल तक ठहरने पर रेवत जी को केवल एक ही मुहूर्त ही बीता सा मालूम हुआ। गान समाप्त हो जाने पर रेवत ने भगवान कमल योनि को प्रणाम करके उनसे अपनी कन्या के योग्य वर पूछा। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हें जो वर अभिमत हो उन्हें बताओ। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को पुण्य प्रणाम करके समस्त अभिमत वरों का वर्णन किया। पूछा कि इनमें से आपको कौन वर पसंद है जिसे मैं ये कन्या दूं। इस पर भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए बोले कि तुमको जो वर अभिमत हैं, उनसे तो अब पृथ्वी पर किसी के पुत्र पौत्रादि की संतान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ गंधर्वों का गान सुनते हुए तुम्हें कई चतुर्युग बीत चुके हैं। इस समय पृथ्वी तल पर 28वें मनु का चतुर्युग प्राय समाप्त हो चुका है तथा कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। अब तुम अकेले ही रह गए हो, अतः ये कन्या रतन किसी और योग्य वर को दे दो। इतने समय में तुम्हारे पुत्र, मित्र, कलतर, मंत्री वर्ग, भृत्यगण, बंधुगण, सेना को शादी का भी स्वर्था भाव हो चुका है। तब तो राजा रेवत ने अत्यंत भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा जी को पुण्य प्रणाम करके पूछा, भगवान ऐसी बात है तो अब मैं इसे किसको दूं? तब स्वर्ग लोक गुरु भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाए हाथ जोड़कर बोले, श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिस अजन्मा सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि मध्य अंत स्वरूप स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते, कला मुहूर्त दिमय काल भी जिसकी विभूति के प्रणाम का कारण नहीं हो सकता, जिसका जन्म और मरण नहीं होता, जो सनातन और स्वर्गा एक रूप है तथा जो नाम और रूप से रहित है, जिस अच्युत की कृपा से मैं प्रजा का उत्पत्ति करता हूँ, जिसके क्रोध से उत्पन्न हुआ रुद्र सृष्टि का अनंत करता है, तथा जिस परमात्मा से मध्य में जग स्थितिकारी विष्णु रूप पुरुष का पार्थुभाव हुआ है, जो अजन्मा मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, इंद्रादि रूप से विश्व का पालन करता है, सूर्य तथा चंद्र रूप होकर संपूर्ण अंधकार का नाश करता है, जो श्वास पर श्वास रूप में जीवों से चेष्टा करता है, जल और अन्न रूप से लोक की तृप्ति करता है, तथा विश्व की स्थिति में संलग्न रहकर जो आकाश रूप से सबको अवकाश देता है, जो सृष्टि करता होकर भी विश्व रूप से आप ही अपनी रचना करता है, जगत का पालन करने वाला होकर भी आप ही पालित होता है,
तथा संहारकारी होकर भी स्वयं ही सहंत होता है। जो इन तीनों से पृथक इनका विनाशी आत्मा है, जिसमें ये जगत स्थित है, जो आदि पुरुष जगत स्वरूप है और इस जगत के आश्रित तथा स्वयं भू है। हे नृपते, संपूर्ण भूतों का उद्गम स्थान वह विष्णु धरातल में अपने अंश से अवतीर्ण हुआ है। हे राजन, पूर्व काल में जो तुम्हारी जो अमरावती के समान कुश स्थली नाम की पुरी थी, वह अब द्वारकापुरी हो गई है। वही वे बलदेव नामक भगवान विष्णु के अंश विराजमान हैं। हे नरेंद्र, तुम ये कन्या उन माया मानव श्री बलदेव जी की पत्नी रूप से दे दो। ये बलदेव जी संसार में अति प्रशंसनीय हैं। तुम्हारी कन्या भी स्त्रियों में रतन रूपा है, अतः इनका योग स्वर्था उपायुक्त है। श्री पराशर जी ने कहा कि भगवान ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर प्रजापति रैवत पृथ्वी तल पर आए तो देखा कि सभी मनुष्य छोटे छोटे कुरूप, अल्प तेजों में अल्प वीर्य और विवेकहीन हो गए हैं। अतल बुद्धि महाराज रैवत ने अपनी कुश स्थली नाम की पुरी और ही प्रकार की देखी तथा स्फटिक पर्वत के समान जिनका वृक्ष स्थल है, उन भगवान हलायुध को अपनी कन्या दे दी। भगवान बलदेव जी ने उसे बहुत ऊंची देखकर अपने हल के अग्र भाग से दबाकर नीची कर ली। तब रेवती ने भी तत्कालीन अन्य स्त्रियों के समान हो गई। तदंतर बलराम जी ने महाराज रैवत की कन्या रेवती से विधि पूर्वक विवाह किया। राजा भी कन्या दान करने के अनंतर एकाग्रचित से तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के पहले अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हम सब पर अपना आशीर्वाद रखें। इस पाठ में अगर हमसे कोई गलती हो गई है उसे वो क्षमा करें और हम उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन करते हैं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहे। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमो नारायण।